नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो आज मैं पुनः त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं आपको थीटा के मानों की त्रिकोणमिति जो सारणी होती है, थीटा के जो मान होते हैं उससे संबंधित आपके सामने त्रिकोणमिति सारणी बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको यदि मेरे इससे पहले त्रिकोणमिति के जो मैंने आपके सामने वीडियो दिए थे वो वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो आप ज़रूर देखे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे मेरे वीडियो देखते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। तो थैंक यू इसके लिए। तो आज मैं पुनः आपको एक और नई वीडियो के साथ, तो इसमें त्रिकोणमिति जो सारणी होती है, त्रिकोणमिति की वैसे सारणी थीटा से 90 तक ही है 10वीं क्लास में, जबकि इसके मान तो बहुत होते हैं। इसके मान की सारणी बहुत लंबी सारणी होती है, 0 से 180 भी होता है, 360 तक भी होता है। तो वो बड़ी क्लासों में होता है। फिलहाल मैं 10वीं क्लास के लिए बता रहा हूँ आपको कि 10वीं क्लास में जो त्रिकोणमिति सारणी वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक दी गई है। और हम ये जानते हैं कि इस त्रिकोणमिति सारणी को कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको इस त्रिकोणमिति की सारणी को निकाल के बताऊंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है, और बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीके से बता दूंगा मैं, ताकि आपको जो बार बार याद करने की जो झंझट होती है, झंझट खत्म हो जाएगी और आप इसको बार बार देखकर सीख सकते हैं या इसको डाउनलोड करके दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल मेथड में है। तो हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी है, ये 0 से 90 डिग्री तक की सारणी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और हम 0 से 90 डिग्री तक एक कोण अंकित करते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम ये कोण लेते हैं, और इन्हीं कोणों पर हम त्रिकोणमिति की सारणी तैयार करते हैं। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम क्या करते हैं, इनको डिजिट के रूप में लिखते हैं। जैसे डिजिट के रूप में लिखा, जिससे इस तरह हमने किया जाए, तो देखो जैसे हमने यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह लिखा। और अंतिम संख्या 4, तो 4 का समय भाग कर देते हैं। देखो हमने अंतिम 4 में 4 का समय भाग कर दिया है। ये देखो 4 का भाग करने पर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कटता तो काट देते हैं। यहाँ देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो जो कटे तो काट देते हैं। जो उसके बचा, शेष बचा ये है ना, जितना बचता है उसका हम करणी कर देते हैं, रूट, सबका रूट कर दिया हमने। रूट करने पर देखते हैं जिसका रूट होगा, जिसका वर्गमूल होता है वो बाहर आ जाता है। 0 का भी रूट किया, अब देखो 0/4 तो 0 ही होगा वो, तो है ना। इसका 1/4 का रूट किया, देखो 1/4 का रूट, इसका 1/2 तब 1/2 का रूट किया, इसका करने 3/4 का रूट किया, इसका 1 का रूट किया। जिसका रूट होता है वो बाहर आ जाएगा रूट से। तो 0 का तो 0, इसका देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 4 है, 4 का रूट 2 होता है, तो इसका क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। यहाँ पर 1 का तो 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है। रूट 2 का, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये करणी के अंदर ही रहेगा, करणी के बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसको 1/2 लिखा। अब √3/4, तो √3 भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, जबकि 4 एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। तो इसका रूट तो होता है 4 का होता है 2, लेकिन √3 का नहीं होता, इसलिए √3/2 हो जाएगा। 1 का तो 1 होता है। इस तरह से हम इसको बहुत आसानी तरीके से इसके त्रिकोणमिति मान की सारणी बना सकते हैं। हम केवल एक साइन के मान की सारणी बना लेंगे, बाकी पूरे मान की सारणी बहुत आसान हो जाएगी बनाना। तो ये जो मान आपके आए हैं ये सभी साइन के मान कहला जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह बोले कि साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या आएगा, देखो 0। साइन 30 का मान क्या आएगा, 1/2। साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान आ गया 1। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके को बिल्कुल बार बार देखना है, अच्छे सीख लेना, बहुत आगे तक काम आएगी त्रिकोणमिति सारणी, है ना। तो ये जो
फर्स्ट मान हम जो निकालते हैं इसको बस निकालना है, बाकी इसके बाद सब अपने आप मान निकलते जाएंगे। देखना मैं ये बता दूं कैसे मान निकाल सकते हैं अपन। तो अब हम करते क्या है, साइन का हमने मान निकाल लिया। साइन का 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। अब हम जब कॉस के निकालते हैं तो इसको रिवर्स लिख दो, उल्टा लिख दो, पूरा ऐसे घुमा के लिख दो शुरू से। तो अगर हम कहें कॉस 0 का मान तो उल्टा करके लिखो 1। देखो कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान तो वही रहेगा 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। हो गया ना, उल्टा लिखो, है ना। अब कैसे निकालते हैं, कॉस 0 का मान उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान तो वही रहेगा सेंटर में है, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा यहाँ से 0। है ना आसान तरीका, बहुत ईजी है ना। आप दोबारा देखना तो बन जाएगा। अब हम tan का मान निकालते हैं। तो tan का मान निकालना ही बहुत सरल होता है। हमने आपको tan का एक फार्मूला बताया था। tan का मान का फार्मूला होता है sin θ/cos θ। इस फार्मूले का प्रयोग करना है। tan का मान sin और cos से निकलता है। ये sin/cos, देखो sin/cos लिखा है ना, sin/cos मानो तो 0/1 मतलब 0। फिर tan 0 का मान क्या हो गया 0। अब 0/0 करके देखो जरा, 0/1 करके देखो 0 आएगा, है ना। फिर tan 30 का निकालना है तो देखो 1/2 √2, देखो 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, देखो 1/√3 आया, है ना। आपको भाग करते जाना है। फिर क्या करना है, tan 45 का मान तो 1/√2 अपॉन 1/√2, इससे इसको काटो 1/1 = 1। तो tan 45 को देखो मान 1 आया। 60 का निकालना है तो √3/2 डिवाइडेड 1/2, 2 से 2 काट दो, √3/1 मतलब √3। तो tan 60 का मान √3, tan 90 का निकालना है तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। आपको ध्यान रखना बेटा 1/0 का मान इन्फिनिट होता है, अनंत होता है, इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है 0 के बटे अगर 1 लिखा है इसका मान 0 होगा, अगर 1 के बटे 0 लिखा है इसका मान इन्फिनिट होगा, अनंत होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक चीजें आपको माइंड में रखनी है। इसके बाद अब हम देखो tan का निकाल लिया ना, अब cot का निकालना है तो रिवर्स कर दो, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, सबका रिवर्स मारो इसको पूरा, ठीक है। तो देखो tan cot 0 का निकालना है, उल्टा लिखो इसका इन्फिनिट, ठीक है ना। इसके बाद cot 30 का निकालना है, क्या आएगा √3, cot 45 का निकालना है 1, cot 60 का निकालना है, इसका अपोजिट कर दो 1/√3, cot 90 का निकालना है, देखो 0, रिवर्स लिख दो तो cot के में निकल आएगा। अब हमको किसका निकालना है, sec का। अभी sec का किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। अभी जस्ट मैंने बताया ये इसका उल्टा अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। तो अब हमको sec का निकालना है तो हमको किसके मान से निकाल देंगे, cos के मान से। अपोजिट कर दो, पूरे मान उल्टा कर दो तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, इसका अपोजिट करो तो sec 0 का मान 1, देखो sec 30 का मान 2/√3, इसका उल्टा कर दो। sec 45 का मान 1/√2 है ना, तो √2/1 मतलब √2 ही लिखा जाएगा। sec 60 का मान देखो क्या लिखा है, देखो 1/2 तो केवल 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर sec 0 लिखा है ना, इसका अपोजिट उल्टा करके देखो 0 के बटे 1 माना जाता है, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए। इसके बटे 1 आएगा, इसका अपोजिट करो 1/0, 1/0 को क्या करते हैं इन्फिनिट, तो देखो इन्फिनिट आएगा, ठीक है। तो sec 90 का मान क्या होगा, इन्फिनिट। अब हमको किसका करना है, cosec करना है, तो इसका अपोजिट कर दो, sec का अपोजिट पूरा अपोजिट मार दो, पूरा लिख दो अपोजिट। नहीं तो अगर ये नहीं करना तो साइन से कर लो अपोजिट,
उल्टा लिख दो। इसको रिवर्स में लिख सकते हो या इसका उल्टा कर सकते हो। तो देखो 0, अब ये 0 है, इसके बटे 1 करो, इसका उल्टा करो 1/0, मतलब देखो इन्फिनिट आएगा, इसका 2 आएगा, इसका √2 आएगा, इसका अपोजिट करो 2/√3 आएगा, इसका 1 आएगा। तो ये थी त्रिकोणमिति थीटा के मानों की त्रिकोणमिति सारणी। तो आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर अपने जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम में आप इसको माइंड में रखें, क्योंकि मान जो होते हैं हम यदि आप उससे कहते हैं कि sin 60 का मान बताओ तो आप इतने जल्दी नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर ये सारणी आपके माइंड में है तो आप तुरंत इसकी सारणी आप पहले बना लीजिए, इसके बाद पेंसिल से बनाकर रख लीजिए, इसके बाद आराम से करते रहिए, क्योंकि इसके सवाल तो आते हैं एग्जाम में, यहाँ तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं। तो आप इसके जो त्रिकोणमिति सारणी है ये कभी ना भूलने वाली सारणी है। अगर आपके माइंड में एक बार आ गई तो जीवन भर रहेगी, बस आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए ना और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।